तो ईगो से पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है, लेकिन अब इस धरती पर महाप्रलय आने वाला है। धरती विनाश के देवता से टकराने वाली है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया है कि विशालकाय उल्का पिंड तेजी से हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, जो इतना बड़ा है कि धरती पर बड़ी तबाही ला सकता है। उल्का पिंड हमेशा से हमारी धरती के लिए खतरा रहा है, और यह उल्का पिंड इतना बड़ा है कि धरती के बड़े हिस्से को तबाह कर सकता है, या कहें कि महाप्रलय ला सकता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम मिस्र के सबसे बड़े शैतान के देवता अपोफिस के नाम पर रखा है। सबके जहन में एक ही सवाल है, जो खतरा पृथ्वी पर मंडरा रहा है, अगर वह टाला नहीं तो क्या होगा? क्योंकि इससे पहले एक उल्का पिंड आज से 116 साल पहले 30 जून 1908 को साइबेरिया के ऊपर से टकराया था। अब हवा में इतना बड़ा विस्फोट हुआ था कि 2200 वर्ग किलोमीटर का एक घना जंगल एक झटके में तबाह हो गया था। 8 करोड़ से ज्यादा पेड़ जलकर राख हो गए थे। इसकी चपेट में रहने वाले सभी जीव जंतु आए थे। आज से 6.6 करोड़ साल पहले एक उल्का पिंड धरती से टकराया था। 10 अरब परमाणु बमों के फटने जैसी थी। इस एक टक्कर ने धरती का पूरा सिस्टम बदल दिया था। आसमान से एसिड की बारिश हुई थी। समुद्र में मीलों ऊंची लहरें उठी थी, जिसकी सुनामी ने आधे ग्रह को अपनी चपेट में लिया था। वायुमंडल राख और धूल से भर गया। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट कहती है कि उस वक्त आसमान में अंधेरा छा गया था। देखते ही देखते धरती से 90% से ज्यादा प्रजातियां गायब हो गई। लेकिन डायनासोर के लिए यह उल्का पिंड काल बनकर आया था, क्योंकि जब गर्द छटी तो मुट्ठी भर पक्षियों को छोड़कर सभी डायनासोर इस धरती से विलुप्त हो चुके थे। 2021 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इस घटना से पृथ्वी पर लगभग 75% जीवन का सफाया हो गया था। सच है कि डायनासोर जो खत्म हुए थे वह एक उल्का पिंड के माध्यम से ही खत्म हुए थे, लेकिन इस बार खतरा संपूर्ण मानव जाति पर है, क्योंकि जो उल्का पिंड तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है वह 13 अप्रैल 2029 को धरती के सबसे करीब होगा। उस वक्त पृथ्वी की सतह से इसकी दूरी 32,000 किलोमीटर से भी कम होगी। अब सवाल यह है कि अगर यह धरती के ऊपर हवा से टकराया तो क्या होगा? क्या धरती का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, या फिर धरती के घूमने का चक्र ही रुक जाएगा? फिलहाल 5 साल बाद होने वाली इन घटना ने वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि आमतौर पर उल्का पिंड दूसरे ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा है उसका आकार 375 मीटर से भी चौड़ा है, जो कितना तबाही मचा सकता है। मतलब दुनिया संकट में है, और इस संकट की घड़ी में दुनिया की नजर उन अंतरिक्ष एजेंसियों पर जा टिकी है, जो विनाश के देवता को खत्म ना सही लेकिन उसकी दिशा जरूर बदल सकती है। क्योंकि 2022 में डॉट मिशन के जरिए नासा एक उल्का पिंड की दिशा बदल चुका है। दरअसल दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां पृथ्वी को उल्का पिंडों से बचाने की दिशा में काम करती है, और जो उल्का पिंड 5 साल बाद धरती से टकराने वाला है, अब उसे रोकने के लिए दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां एकजुट होने लगी है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। मतलब एकदम साफ है, दुनिया खतरे में है, और अब इस खतरे को टालने के लिए अमेरिका की स्पेस, नासा, जापान की जक्सा और यूरोप की ईएसए काम कर रही है, और इसरो भी इसमें अपना योगदान देना चाहता है।